हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम अपनी वीडियो शुरू करने वाले हैं संज्ञानात्मक, संवेदनात्मक और सामाजिक विकास से, जो कि बच्चों के समग्र विकास की कुंजी है। सबसे पहले हम छोटा सा परिचय देख लेते हैं। तो बाल विकास के तीन मुख्य पहलू हैं: संज्ञानात्मक विकास, संवेदनात्मक विकास, सामाजिक विकास। और ये तीनों पहलू मिलकर बच्चे के समग्र विकास में योगदान देते हैं। तो एक एक करके हम इन तीनों पहलुओं पर चर्चा करेंगे और इनको समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं संज्ञानात्मक विकास की। संज्ञानात्मक विकास की अगर परिभाषा की बात की जाए तो ये सोचने, समझने, याद रखने और समस्याओं को हल करने की मानसिक क्षमता का विकास। सोचने समझने की जो उनके अंदर क्षमता विकसित होती है, चीज़ों को याद रखने की जो क्षमता विकसित होती है और जो प्रॉब्लम्स आती है उनको हल करने की, उन समस्याओं का समाधान निकालने की जो मानसिक क्षमता का जो विकास होता है, उसी को संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। इसकी जो मुख्य बातें हैं वो हम याद रख सकते हैं, जैसे तर्क क्षमता, ध्यान और स्मृति, भाषा विकास और समस्या समाधान। तर्क करने की क्षमता का विकास होना संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आएगा आपका। ध्यान लगाना, चीज़ों को ध्यान से सुनना और समझना, और स्मृति जो उनकी मेमोरी है वो उसमें ज़्यादा से चीज़ें स्टोर हो सके, वो ज़्यादा समय तक उन चीज़ों को याद रख पाएं, तो ये भी सब संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आएगा। भाषा का विकास भी संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आएगा, और समस्या का समाधान निकालना। तो जितनी जल्दी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल देगा संज्ञानात्मक विकास, उसका उतनी ही तेजी से हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि जो संज्ञानात्मक विकास है वो एक तरीके से मानसिक क्षमताओं में जो विकास आता है उसको हम संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। नेक्स्ट है संज्ञानात्मक विकास, जीन पियाजे का सिद्धांत। तो संज्ञानात्मक विकास में जीन पियाजे ने अपने सिद्धांत दिए थे। तो इसमें उन्होंने 4 अवस्थाएं बताई थी बालक की। सबसे पहले जो अवस्था बताई थी जीन पियाजे ने, वो उन्होंने उसको कहा था संवेदक ग्राही अवस्था, जो कि 0 से 2 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष। इसको हम शैशव अवस्था कह सकते हैं। शैशव अवस्था का टाइम पीरियड है ये आपका। फिर उन्होंने जो दूसरी अवस्था बताई थी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। संज्ञानात्मक विकास की ये अवस्थाएं बताई हैं जीन पियाजे ने। ये टेट सीटेट में ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, ये जरूर पूछा जाता है। तो हमें ये चारों ही अवस्थाएं याद होनी चाहिए, इनका समय याद होना चाहिए। तो पहला है संवेदक ग्राही अवस्था, जो कि 0 से 2 वर्ष यानी कि जन्म से 2 वर्ष तक, 2 साल तक के बच्चे को संवेदक ग्राही अवस्था में रखा। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 से 7 वर्ष तक। नेक्स्ट है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 7 से 11 वर्ष तक। उसके बाद सबसे टॉप लेवल की अवस्था बताई औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 11 वर्ष से ऊपर। तो इस तरीके से जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को 4 अवस्थाओं में बांटा। नेक्स्ट है संवेदनात्मक विकास। संवेदना से मतलब है इमोशंस, आपकी भावना। तो भावनाओं को, जो संवेदनात्मक विकास से तात्पर्य है कि भावनाओं को पहचानने, व्यक्त करने और नियंत्रित करने की क्षमता का विकास, इसी को हम कहते हैं संवेदनात्मक विकास। कि आप किसी की भावनाओं को पहचान सकें, अपनी भावनाओं को भी पहचान सके कि आप क्या फील कर रहे हैं, और उसके साथ साथ उनको व्यक्त कर सके, और नियंत्रित करने की क्षमता। आपके अंदर जो भी भावनाएं आ रही हैं, जो भी फीलिंग्स आ रही हैं, उन पर आपका कंट्रोल होना चाहिए। तो ये जो विकास है ये संवेदनात्मक विकास के अंतर्गत आता है। जैसे छोटा बच्चा होता है, उसको अगर रोना आता है, उसका मन दुखी होता है तो वो जोर जोर से रोने लगता है। बट जब बड़े होते जाते हैं तो हम अपने दुख पर कंट्रोल करते हैं और हर जगह इस तरीके से बच्चों की तरह नहीं रोते। तो ये क्या हो रहा है, हमारा संवेदनात्मक विकास हो रहा है। तो इसी को कहेंगे हम संवेदनात्मक विकास। इसकी कुछ मुख्य बातें हैं, जैसे कि आत्म संवेदना, खुद की फीलिंग्स, सहानुभूति, दूसरे के साथ सिंपैथी, जब दूसरे की भावनाओं को आप समझेंगे तो उनके साथ सहानुभूति रखेंगे। भावनात्मक नियंत्रण, अपनी भावनाएं, जो भी खुशी, दुख, जो भी आपके अंदर गुस्सा जो भी आ रहा है उस पर कंट्रोल आपका। भावनाओं की अभिव्यक्ति, और जो आप फील कर रहे हैं उसको सही तरीके से सामने वाले के सामने व्यक्त कर सकें, उसको बता सकें। तो ये जो विकास है ये संवेदनात्मक विकास के अंतर्गत आएगा। इसके बाद बात करते हैं हम सामाजिक विकास की। समाज में अन्य लोगों के साथ मिलकर व्यवहार करने की क्षमता का विकास। तो सामाजिक से मतलब ही होता है हमारा समाज। सामाजिक मतलब हम समाज के साथ अच्छा तालमेल बिठा के उनके साथ रह सकते हैं, ना उनको हमसे कोई परेशानी हो, ना हमको उनसे कोई परेशानी हो। इस तरीके का अगर हम सामंजस्य बिठा लेते हैं तो समझो हमारा सामाजिक विकास हो रहा है, हम सामाजिक रूप से अच्छे हैं। तो समाज में अन्य लोगों के साथ मिलकर व्यवहार करने की क्षमता का विकास, कि हमको किस ढंग से समाज में चलना है, किस ढंग से रहना है, जिससे कि सब कुछ ठीक ठाक रहे, सब कुछ बढ़िया रहे।
तो इसी को कहते हैं सामाजिक विकास। उसकी मुख्य बातें हैं मित्रता निभाना, दोस्त बनाना, सहयोग करना, दूसरों की मदद करना, सामाजिक नियमों को समझना और समाज ने जो नियम बनाए हैं उनको समझना और उन पर अमल करना, नेतृत्व क्षमता। और इसके साथ साथ आपके अंदर नेतृत्व क्षमता होनी चाहिए कि अगर कोई भी आप सामाजिक कार्य कर रहे हैं तो आपके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता का विकास हो, इसका मतलब आपका सामाजिक विकास हो रहा है। ठीक, तो इस तरीके से हमने आज यहाँ पर 3 विकास पढ़े। एक पहला पढ़ा संज्ञानात्मक विकास, जिसमें हमने जीन पियाजे की 4 अवस्थाओं को देखा, और जीन पियाजे की जो 4 अवस्थाएं अभी तो हमने शॉर्ट में देखी है, इसके लिए हम अलग से एक वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। दूसरा हमने संवेदनात्मक विकास देखा और तीसरा हमने सामाजिक विकास देखा। अब हम बात करते हैं निष्कर्ष की। तो इन तीनों विकासों का संतुलित विकास बच्चों को सक्षम, आत्मविश्वासी और समाज उपयोगी बनाता है। अगर इन तीनों का विकास होता है तो बच्चा संतुलित रूप से सक्षम बनेगा, आत्मविश्वासी, उसके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होगा और समाज उपयोगी, समाज का भला करने वाला बनेगा। शिक्षक और अभिभावक दोनों की जिम्मेदारी है कि वे इन पहलुओं को प्रोत्साहित करें। इस तरीके से ये टॉपिक हमारा यहाँ पे फिनिश होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं वो है किशोरावस्था की समस्याएं। किशोरावस्था की समस्याएं। किशोरावस्था शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक बदलावों का दौर है जिससे कई समस्याएं उत्पन्न होती हैं। जो किशोरावस्था का समय है उसमें बच्चे के साथ बहुत सारी समस्याएं आती हैं, जो शरीर से, शारीरिक रूप से भी होती हैं, मानसिक रूप से होती हैं, सामाजिक होती हैं, भावनात्मक होती हैं। तो एक एक करके हम हर तरीके की समस्याओं को देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम शारीरिक समस्याओं पर। तो शारीरिक समस्याओं में सबसे पहली जो समस्या बच्चे के सामने आती है वो आती है शरीर की बनावट को लेकर। उसकी ग्रोथ कैसी हो रही है, वो हाइट उसकी बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है, तो वो दूसरों से अपने आप को कंपेयर करने लगता है और अपनी चिंता करने लगता है। तो ये शरीर की बनावट को लेकर चिंता, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है जो आती है। नेक्स्ट है त्वचा समस्या, जैसे मुहासे। तो किशोरावस्था में बच्चों के चेहरे पर अक्सर कील, मुहासे जैसी समस्याएं बनी रहती हैं, तो बच्चा इससे भी बहुत ज्यादा मानसिक तनाव में रहता है, उसका चेहरा खराब होने लगता है। हार्मोन्स के बदलाव की वजह से ऐसा उसके साथ होता है। हीन भावना या शर्म, कोई भी अगर वो अपने अंदर कमी महसूस करता है तो उसके अंदर हीन भावना आने लगती है, वो शर्म का अनुभव करने लगता है। थकावट और ऊर्जा की कमी, और थका और ऊर्जा की कमी महसूस होती है। नेक्स्ट है यौन जिज्ञासा और भ्रम, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण, गलती या अधूरी जानकारी, जोखिम भरे व्यवहार की संभावना, आत्मनियंत्रण की कमी। विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण, गलत या अधूरी जानकारी, कोई भी कुछ भी बच्चे के अंदर उस समय बहुत जिज्ञासा होती है, हर चीज को उसको जानने की उत्सुकता होती है। अगर उस समय उसको सही जानकारी ना मिले तो भी बच्चा भटक जाता है। तो गलत और अधूरी जानकारी ये भी एक समस्या है। जोखिम भरे व्यवहार की संभावना, और बच्चा जो व्यवहार जो बच्चे का होता है, अगर कोई भी चीज उसको भ्रमित कर देती है तो उसका व्यवहार भी जोखिम भरा हो जाता है। आत्मनियंत्रण की कमी, बच्चे का खुद पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। ये सारा सब कुछ इसलिए ही होता है क्योंकि उसके अंदर इतने सारे चेंजेस आते हैं उसकी बॉडी में, हार्मोन्स के इतना ऊपर नीचे होने की वजह से ये सारे व्यवहार बच्चे ऐसे करने लगता है। नेक्स्ट है संज्ञानात्मक समस्याएं, जैसे भविष्य और करियर को लेकर असमंजस। बच्चा उस समय ये सोचने के लिए मजबूर होता है कि मुझको क्या करना चाहिए, उसको अपने भविष्य की चिंता सताने लगती है, वो बड़ा असमंजस की स्थिति में रहता है। आत्मनियंत्रण की कमी, खुद पर उसका नियंत्रण नहीं रहता, गुस्सा बहुत आता है उसको। विद्रोही या तर्कशील व्यवहार, उसके अंदर एक विद्रोही भावना पैदा हो जाती है, हर एक चीज में वो तर्क करता है, हर एक चीज उसको जाननी होती है, हर एक चीज पर उसको प्रश्न चिन्ह लगाता है कि ऐसा क्यों। ध्यान की कमी और उलझन, उसका ध्यान बहुत भटकता है, वो एक जगह ध्यान नहीं लगा पाता है और एक अजीब सी उलझन में रहता है। तो इस तरीके से ये संज्ञानात्मक समस्याएं हैं जो बच्चे के सामने आती हैं। इसके बाद बात करते हैं हम संवेदनात्मक समस्याओं की। तो गुस्सा, चिड़चिड़ापन, मूड स्विंग, ये सारी समस्याएं किशोरावस्था में बहुत देखने को मिलती हैं। अकेलापन या उदासी, आत्मविश्वास की कमी, डर और चिंता, तो ये सारी आपकी जो समस्याएं हैं ये किशोरावस्था में बहुत तेजी से होती हैं और बहुत ज्यादा देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट है सामाजिक समस्याएं, दोस्तों का दबाव। बच्चे क्या होते हैं कि एक दूसरे से खुद को कंपेयर करते हैं, पेरेंट्स भी अपने बच्चों को दूसरे बच्चों से कंपेयर करते हैं, तो इस तरीके से बच्चे के ऊपर एक सामाजिक दबाव रहता है। माता पिता से दूरी, जब बच्चा छोटा होता है तो माता पिता के बहुत करीब रहता है, बट जैसे जैसे बड़ा होने लगता है माता पिता से थोड़ी दूरी बना लेता है, तो ये भी एक समस्या का कारण है। बच्चे के साथ माँ बाप इतने फ्रेंडली होकर नहीं रहते कि जो भी बात उसके दिमाग में आ रही है, जो इधर उधर से वो गलत सलत जानकारी इकट्ठी कर रहा है, उसको कंफ्यूजन को दूर कर सके। सोशल मीडिया का दबाव,
समूह में स्वीकार्यता की चिंता, जो उनका ग्रुप होता है, जो फ्रेंड्स का जो ग्रुप होता है, अगर उसमें बच्चे को इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है, उसको कोई अच्छा रोल नहीं है, तो वहां पर भी उसके अंदर एक हीन भावना आ जाती है, वो बड़ी चिंता में रहने लगता है, बड़ी उसके अंदर एक तनाव आ जाता है कि मतलब मेरी कोई वैल्यू नहीं है। तो ये भी एक सामाजिक समस्या है जो किशोरावस्था में अक्सर देखने को मिलती है। आत्म छवि और आत्मसम्मान, उसको अपनी इमेज की बड़ी टेंशन होती है उस समय कि मेरी अच्छी इमेज बननी चाहिए, और आत्मसम्मान, खुद का स्वाभिमान, दूसरों से तुलना करता है। आत्मविश्वास में कमी आती है, जब भी वो अपने अंदर कोई कमी महसूस करता है तो उसका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। झूठा दिखावा, बच्चा कभी कभी झूठा दिखावा भी करने लगता है अपने को अच्छा दिखाने के लिए, लोगों के सामने अपने को, लोगों को इम्प्रेस करने के लिए, लोगों के सामने अपने आप को अच्छा या बड़ा दिखाने के लिए, अपनी इमेज बनाने के लिए झूठा दिखावा भी करते हैं। बॉडी इमेज को लेकर असंतोष, वो अपनी बॉडी इमेज को लेकर बहुत ज्यादा तनाव में रहते हैं और असंतोष की भावना भी उनके अंदर देखने को मिलती है। अनुशासन व नैतिक संकट, झूठ बोलना, चोरी, हर बच्चे में नहीं मगर कुछ बच्चों में जिनको सही एटमॉस्फेयर नहीं मिल पाता है तो बच्चे झूठ भी बोल देते हैं, चोरी भी कर लेते हैं। मोबाइल इंटरनेट की लत उनको लग जाती है, जो आज का टाइम है वो अक्सर आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि बच्चे हो या बड़े, वो आपस में अपनी फैमिली को टाइम देने की बजाय मोबाइल में टाइम देना ही पसंद करते हैं। विद्रोही प्रवृत्ति होती है, उन्हें हर एक चीज का विद्रोह करना होता है, हर एक चीज पर सवाल करना होता है, तर्क करना होता है। माता पिता की अवज्ञा, यहाँ तक कि अगर बात उनकी इमेज की, उनके फ्रेंड्स की, ऐसी कोई भी बात आ जाती है जो उनको अच्छी नहीं लगती है तो वो अपने माता पिता की आज्ञा का भी पालन नहीं करते। शिक्षा व करियर समस्याएं, विषय चयन का तनाव रहता है कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, मेरे लिए क्या बेटर रहेगा, मुझे क्या करना है, तो ये सारा जो लेके कंफ्यूजन है, तो इससे भी उनके अंदर एक तनाव आता है। परीक्षा और प्रतिस्पर्धा का दबाव, परीक्षा का उन पर बहुत विशेष दबाव रहता है क्योंकि किशोरावस्था में ही सारे ऐसे एग्जाम्स होते हैं बच्चों के जो बच्चों के दिमाग पे बहुत बड़ा प्रेशर डालते हैं। असफलता का डर और फेल होने का तो डर सबको ही रहता है, तो किशोरावस्था में बच्चों को तो बहुत ज्यादा होता है क्योंकि उनका मेन करियर डिपेंड होता है, सबकी निगाहें उन बच्चों पर ही होती हैं, तो इसलिए असफलता का एक डर उनके अंदर बहुत ज्यादा देखने को मिलता है क्योंकि उनका मानसिक स्तर से वो इतने मेच्योर नहीं हो पाते हैं जितने, और दूसरी चीज क्या है कि उनके अंदर इतने सारे बदलाव आते हैं कि वो खुद नहीं समझ पाते कि उनको क्या करना चाहिए। लक्ष्य निर्धारण की समस्या और अपना टारगेट फिक्स नहीं कर पाते कि मुझको क्या करना है, तो ये सबसे बड़ा करियर की जो समस्या है, ये सबसे बड़ी समस्या है जो बच्चों के सामने आती है। नशे की आदतें, कुछ बच्चों में जिन्हें सही माहौल, सही दोस्त ना मिल पाए, माँ बाप ढंग से उन बच्चों पर ध्यान न दे पाए या किसी भी कारण बस धूम्रपान, शराब या नशीले पदार्थों की ओर आकर्षण भी बढ़ जाता है। गलत संगति का असर बहुत देखने को मिलता है क्योंकि बच्चा घर से बाहर जाता है तो वहां पर वो किन दोस्तों के साथ मिलता है, किन से घुलता मिलता है, क्या बातें करता है, इस मामले में ये सारी चीजें घर वालों को नहीं पता है, तो ये भी सब हमको देखने को मिल सकता है। परिवार में संवाद की कमी, अगर फैमिली बैठकर आपस में बातें नहीं करते हैं, बच्चों के साथ कम्युनिकेशन ठीक नहीं है, तो ये सारी समस्याएं बच्चों के साथ देखने को मिलती हैं। साइबर बुलिंग और इंटरनेट जोखिम, ये आज के टाइम की बहुत बड़ी समस्या है। सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग, ऑनलाइन धोखाधड़ी या ब्लैकमेल, स्क्रीन टाइम या अत्यधिक उपयोग। साइबर बुलिंग से मतलब है किसी व्यक्ति को इंटरनेट, मोबाइल, सोशल मीडिया या अन्य डिजिटल माध्यमों से बार बार परेशान करना, धमकाना और अपमानित करना। आप एग्जाम्पल में समझ सकते हैं, जैसे किसी की बुरी फोटो है उसको वायरल कर देना, किसी का वीडियो वायरल कर देना, सोशल मीडिया पर गाली देना और भी उसको कोई भी उल्टे सीधे कमेंट मारना, फर्जी प्रोफाइल बनाकर उसका मजाक उड़ाना, व्हाट्सएप ग्रुप में जानबूझकर टारगेट करना, तो ऐसी बहुत सारी चीजें जो हो रही हैं, तो इसी को हम कहेंगे साइबर बुलिंग। तो इसके भी बच्चे शिकार हो जाते हैं क्योंकि उनको इतना नहीं पता होता कि हमको क्या करना है, इतनी समझ उनके अंदर नहीं होती है, तो वो इन सारी चीजों में भी फंस जाते हैं। इंटरनेट जोखिम से आप समझ सकते हैं जैसे कि किसी की व्यक्तिगत जो जानकारी है उसको चोरी कर लेना, किसी का फोटो ले लेना, कि OTP, पासवर्ड, ये सारी जानकारियां हैं जिनको गलत तरीके से यूज करना, ऑनलाइन धोखाधड़ी करना, गलत कंटेंट डाल देना, किसी के लिए हानिकारक किसी कोई ऐसा वीडियो डाल देना बच्चों के लिए जो बच्चे देख लें और उन पर उनके मानसिक स्तर पर गलत प्रभाव पड़े। तो ऑनलाइन जो भी वो चलाते रहते हैं या स्क्रीन टाइम ज़्यादा देते हैं, उसका ज़्यादा समय वो मोबाइल पे, टैबलेट पे, इन्हीं सब पे निकालते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है आज के टाइम में। अब बात करते हैं हम निष्कर्ष की, तो किशोरावस्था की समस्याएं स्वाभाविक है। किशोरावस्था की समस्याएं स्वाभाविक हैं, ये समस्याएं आना स्वाभाविक है। सही मार्गदर्शन और संवाद से इन्हें हल किया जा सकता है। अभिभावकों और शिक्षकों की भूमिका महत्वपूर्ण है। तो इन समस्या आना तो स्वाभाविक है, समस्याएं तो आएंगी क्योंकि बच्चे के अंदर बदलाव होते हैं,
बट इसके लिए हमको सबको एक साथ मिलकर बच्चों पर ध्यान देना होगा। अभिभावक हो, शिक्षक हो, सबको इस चीज में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। बच्चों को सही मार्गदर्शन करना होगा, उनके साथ संवाद करना होगा, फैमिली को भी बच्चों पर ध्यान देना होगा, तो तब जाके ये समस्याओं से हम छुटकारा पा सकते हैं। तो इस तरीके से आज हमने 2 टॉपिक कवर किए अपने, संज्ञानात्मक विकास, संवेदनात्मक विकास, सामाजिक विकास पर चर्चा, और दूसरा किशोरावस्था की समस्याएं। तो इस तरीके से आज ये हमारी जो वीडियो है वो यहाँ पर फिनिश होता है। हम DLED, BEd और आपका जो भी टेट, CTET, सुपर टेट से लेकर आपकी जो भी क्लासेस हैं वो सारी अपने चैनल पर लाने की कोशिश करेंगे। यहाँ तक कि जो 69,000 भर्ती में चयनित प्राइमरी टीचर्स हैं उनके लिए जो ब्रिज कोर्स है, जो 6 महीने का जो ब्रिज कोर्स लाया गया है, उसका जो संपूर्ण सिलेबस है उससे रिलेटेड हम सारा कंटेंट अपने चैनल पर लेकर आएंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।